गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12 बजे। वो इसलिए क्योंकि सुबह से थोड़ा बिजी थे, हमारा को स्कूल ड्रॉप करके आया, ब्रेकफास्ट बनाया जल्दी जल्दी, और मेरा हेडेक भी हो रहा है 2-3 दिन से, तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। और पहले के मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो ऑलरेडी शूट हुए हैं और रखे हुए हैं फ़ोन के अंदर, अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए। शादी के भी बहुत सारे हैं, शॉपिंग के, हमारे के बर्थडे के, तो फरवरी के बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो मैं नहीं डाला। खाना यहाँ मटर छील रही हूँ और मटर मशरूम बना रही हूँ आज मैं। और फिर जाते हैं हॉस्पिटल क्योंकि मम्मी एडमिट है, मम्मी को आज ऑपरेट होना है, तो फटाफट से खाना बना के निकलते हैं। यहाँ गुन्नू के पापा मेरी कर रहे हैं हेल्प, वो लगा रहे हैं झाड़ू घर में और मैं बना रही हूँ खाना, तो इसलिए हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो जल्दी से हमारा काम हो जाएगा फिनिश। फिर फटाफट से चलते हैं हॉस्पिटल क्योंकि 4 बजे मम्मी का ऑपरेशन होना है। तो मिलते हैं हम आपसे अभी थोड़ी देर में, जब तक के लिए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोरी 10वीं में हौरी फैल बटे उस सरकारी चाहिए। तो गाइज यहाँ हमारे के पापा कर रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट, क्योंकि वो सफाई कर रहे हैं और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो वो मुझे बार बार इरिटेट कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं गाना गा गा के। और मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे इरिटेट मत करो, मुझे काम करना है, काम करने दो, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे और बार बार कुछ डायलॉग बोले जा रहे हैं। यहाँ से 2:15 मतलब 1:30 बजे, ठीक है ना? गुन्नू को नहीं लेके आना क्या? हाँ, गुन्नू का डे केयर है ना। डे केयर क्यों रख रही हो यार उसको? अरे इतने हम खाना वाना बना के निकलेंगे, फिर सीधा वहीं से ले चलेंगे ना उसको, फिर वहीं से ही ले चलेंगे उसको, है ना? और यहाँ हमारी दोबारा से आर्गुमेंट स्टार्ट हो गई है, वो आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता लग ही रहा होगा, क्योंकि अमायरा है डे केयर में और उसको लेने के बाद हमें जाना था हॉस्पिटल। और यहाँ अचानक अमायरा के पापा ने मुझे बोला कि अमायरा को नहीं लेके जाएंगे हम हॉस्पिटल, हम लोग अमायरा को लाके मैं यहाँ दे देता हूँ तुमको, और कार लेके नहीं जाएंगे, मैं स्कूटी से या बाइक से ही हॉस्पिटल चला जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी रश रहता है रोड पे। तो इसी बात पे हम दोनों की आर्ग्यूमेंट चल रही है, जिसमें मैं बहुत गुस्सा हो रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है क्योंकि मैं गुस्से में कुछ उनको बोली जा रही थी जो मैं नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैं उनको बोल रही थी गुस्से में। जैसे सब वाइफ्स अपने हस्बैंड से लड़ रही हैं, ऐसे मैं भी लड़ रही थी कि हाँ ठीक है तुम ही चले जाओ, नहीं जाना मुझे, बकवास कर रहे हो, ये है वो है, काम मत करो। तो ऐसे ही हम दोनों की आर्ग्यूमेंट यहाँ चल रही है, कंटिन्यू है। और वो मुझे बार बार सुनाए जा रहे हैं कि तुम मत जाना। और मेरा मन था क्योंकि ना वहाँ पे पापा थे और ये भी अकेले जा रहे थे, तो मेरा मन था कि मैं वहाँ चली जाती हूँ, ठीक रहेगा। कि मम्मी अगर बाय चांस ऑपरेशन होने के बाद मम्मी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो एक लेडी होना ज़रूरी है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे थे। वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं तुम रहने दो, मैं चला जाता हूँ, पापा ऑलरेडी वहाँ पर हैं। क्योंकि मेरा प्लान ये था कि अगर मैं आज जाती हूँ हॉस्पिटल तो मैं वहाँ पर रुक जाऊँगी, और वो नहीं मान रहे थे मेरी बात। फिर इतनी आर्गुमेंट करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना, पापा के लिए खाना भी ले जाना था, हमें भी खाना खाना था। तो फटाफट से मैं यहाँ बना रही हूँ मटर मशरूम, और जल्दी जल्दी बना के फिर हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। वो अभी भी कंटिन्यू है वही बात कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे तो जाना है, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ कि फटाफट से मैं अपना काम डन कर लेती हूँ ताकि मुझे टाइम मिल जाए और मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ। क्योंकि अगर मैं टाइम से रेडी नहीं हुई तो वो मुझे लेके भी नहीं जाएंगे, मुझे छोड़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट थे, 2-2:30 बज चुका था हमें घर पे ही, क्योंकि अमायरा को भी नहीं लाए थे हम लोग। तो अभी टाइम है नहीं और हमें जाना है हॉस्पिटल, 4 बजे ऑपरेशन होना है। तो यहाँ वही बात कंटिन्यू है हम दोनों की कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, क्या करना है कैसे नहीं करना है। तो इसलिए उसी बात पे अभी भी हमारी आर्ग्यूमेंट चल रही है। और फिर ये भी आर्ग्यूमेंट थी कि मम्मी का ऑपरेशन होने के बाद हम फटाफट घर ले आएंगे, तो हम ऊपर ही अपने साथ शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी की, तो नीचे पापा अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमने यही डिस्कशन हम दोनों का चल रहा था कि हम मम्मी को ऊपर अपने फ्लोर पे ले आएंगे और यहीं हम मम्मी की टेक केयर करेंगे, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उठाने बिठाने में, ऑपरेशन होने के बाद उठाने बिठाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए यहाँ खाना बनाते बनाते हम दोनों की वही आर्गुमेंट कंटिन्यू है, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे। अब यहाँ वो मस्ती करने आ गए ताकि मुझे परेशान कर सके। फिर मैंने भगा दिया कि कैमरा ऑन है, आउट। तो मुझे देखो अभी भी वो मुझे यही चीज़ बता रहे हैं कि मतलब मुझे परेशान करे जा रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगी, इसलिए इरिटेट कर रहे हैं बार बार।
और मैं खाना बनाते बनाते बस बार बार उनसे यही चीज़ पूछ रही हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाए और बहुत ज़्यादा लेट हो जाए कि दिक्कत हो कि ऑपरेशन होने तक हम पहुँच ही ना पाए मम्मी का। तो इसलिए मैं बार बार टाइम के लिए पूछ रही हूँ। और अब ये फिर से आ गए हैं यहाँ पे डिस्कशन करने, ये देख रहे कि कैमरा ऑन है या ऑफ है, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है उनको, लेकिन पता नहीं लग रहा है कि कैमरा अभी भी वीडियो शूट हो रही है हमारी, क्योंकि उनको नहीं पता लग पाता है। वो सोचते हैं कि पता नहीं कैमरा सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है, ऑन नहीं है। फिर अब देखते हैं, फटाफट वो गए हैं अपना नहाने, तैयार होने, ताकि तैयार हो जाए फटाफट से। और तैयार होने के बाद फिर हम लोग जल्दी से रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अब वो तैयार होकर आएंगे, फिर नमाज़ पढ़ कर आएंगे, फिर मैं भी रेडी होने जाऊंगी। इतने ही कर रहे हैं। सारी सब्जी जो हम लोग कल मार्केट था तो हम सब्जी लेकर आए थे, तो वो सारी सब्जी फ्रिज में लगा। हटा तो पीले पड़ गए पत्ते, है ना? नहीं हटाना नहीं, इनकी तो भुजी भी बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। भुजी बना देना इनकी कल सुबह। ठीक है, ठीक है ना। गाइस हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए हॉस्पिटल, और मिलते हैं मम्मी पापा से। पापा कल रात से हॉस्पिटल में है, मतलब कल दिन में हमारे साथ ही गए थे, पर वो रात को रुक गए थे। तुम लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे फैशन शो में जाने के लिए रेडी हो रखी हो। तो अभी जाते हैं हम लोग हॉस्पिटल, फिर मिलते हैं। पहले हम अमायरा को पिक करेंगे स्कूल से, देन उसको ले करके फिर हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे। ठीक है, शाम को 4 बजे मम्मी की सर्जरी है। देन उसके बाद देखते हैं क्या शेड्यूल बनता है, और हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगेगा कि आज मैं रुकूंगी या गुन्नू के पापा रुकेंगे या पापा जी ही रुकेंगे दोबारा से हॉस्पिटल में। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं। तो मैंने अब तो बंद करा है, पर बंद हुआ कहाँ है? खुला हुआ है अभी। और यहाँ हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, लेकिन पहले हम पिक करेंगे अमायरा को। पहले हम उसको स्कूल से पिक करेंगे, देन उसके बाद हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे, तब वो हमारे साथ होगी। अमायरा को पिक करने के बाद हम लोग चल दिए हॉस्पिटल की तरफ, और अभी हम हैं रास्ते में। अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना ये कौन सा रास्ता है, अगर आपको याद हो या कोई यहाँ नियर बाय रहता हो तो मुझे बताना ये कौन सा रास्ता है। वैसे तो ये बोर्ड देख के पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन हम जा रहे हैं जहांगीरपुरी हॉस्पिटल, क्योंकि वहीं पर है मम्मी का हॉस्पिटल जहाँ मम्मी एडमिट है। तो अभी लगेगा हमें टाइम, पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो जाएगा, और फिर मिलते हैं हम आपसे। यहाँ हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, जो कि है जहांगीरपुरी में। कई लोगों को पता होगा कि कौन सा हॉस्पिटल है। तो यहाँ मायरा और उसके डैडी जा रहे हैं आगे आगे हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मम्मी कहाँ कौन से वार्ड में, उनको पता था, तो इसलिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और यहाँ मायरा बहुत खुश हो रही है कि मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। और यहाँ हम पहुँच गए हॉस्पिटल में ऊपर, और मम्मी गई हैं ऑपरेशन के लिए, बस आने ही वाली हैं। और यहाँ मम्मी आज, वैसे मम्मी ठीक है, बस ऑपरेट होके आई हैं तो इसलिए आईसीयू में है। तो गाइज हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं, मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है और उनकी तबीयत ठीक है। अभी उनको आईसीयू में रखा है, तो मॉर्निंग तक उनकी तबीयत और बेटर हो जाएगी तो उनको रूम में शिफ्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि अमायरा थी हमारे साथ, तो हमने सोचा घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और अमायरा को भी। अब हम मॉर्निंग में जाएंगे कल मम्मी को देखने, जब तक वो थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, उनको थोड़ा रिलीफ होगा, तो कल हम लोग उनको देखने जाएंगे। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में कल। तो कल मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ। और गाइस सब लोग दुआ करना मम्मी के लिए, मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उनको डायबिटीज़ भी है और फिर अभी ऑपरेट हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
तो इसलिए आप सब दुआ करना उनके लिए ताकि वो जल्दी से अच्छी हो जाए और घर आ जाए। जब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।